So, hi everyone, my name is Raj Sekhar Singh and my NEET 2024 score was 641 and NEET 2025 score was 475। तो देखो यार, मतलब काफ़ी लोग का ये क्वेरी आ रहा था ना कि मेरे को नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है और मेरे को कैसे क्या करना है। तो ये तो मस्ट है कि आप मतलब कि इस वीडियो के लास्ट तक जाते आते आपको सब कन्फर्मेशन हो जाएगा कि मेरे को क्या करना है, कैसा अप्रोच होना चाहिए या क्या होना चाहिए। तो हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। एंड देखो यार, काफ़ी लोग ऐसे हैं ना जो चैनल को तो सब्सक्राइब मेरे नहीं कर रहे हैं लेकिन वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरा एक टारगेट है 1000 मतलब 1 के सब्सक्राइबर का। और 1 के सब्सक्राइबर पे मैं आप लोग को जैसा कि वादा किया हुआ था ना कि मैं आप लोग को एक आप लोग को मतलब Q&A वीडियो डालूंगा। तो Q&A वीडियो का यहाँ पे ऊपर आपको शो रहा होगा कि मतलब जो भी आप लोग का कमेंट है वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। और मैं जो भी मतलब कि जो भी मेरे को अच्छा कमेंट लगेगा या जो भी मतलब मेरे को आंसर देने लायक कमेंट लगेगा, मैं वहाँ पे आपको मतलब आंसर दे दूंगा। तो देखो यार, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ना कि मतलब मेरे को सबसे पहला अप्रोच, मतलब मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगा कि आपको 5 चीज़ें क्या क्या ऐसा करना चाहिए अगर आप लोग 2026 को एग्जाम के लिए अपीयर होने वाले हो तो। क्योंकि अगर मेरे को भी अगर इन फ्यूचर अगर मतलब कोई भी अगर पार्सल ड्रॉप लेना होगा ना, तो मैं तो ये तो मतलब ये तो खास करके कंफर्म है कि मैं मतलब यही मतलब 5 चीज़ करने वाला हूँ अगर मेरे को पार्सल ड्रॉप लेना होगा तो। क्योंकि पार्सल ड्रॉप लेने का मेरा मतलब 20% चांस है कि मैं पार्सल ड्रॉप में जाऊँ। क्योंकि हल्का फुल्का फैमिली वाले मेरे को टोंट मारना स्टार्ट किए हुए हैं कि हो सके तो पार्सल ड्रॉप ले लो, बच्चे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं अभी। लेकिन वो सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे को कैसे क्या करना होगा। तो देखो यार, सबसे पहले मतलब सबसे पहला चीज़ बता दूं ना कि मस्ट ज्वाइन कोचिंग। बिना कोचिंग का अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को सेल्फ स्टडी करके मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप लोग बहुत एवरेज बच्चे हो, मेरे को सेल्फ स्टडी करके मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो ठीक है, काफ़ी बच्चे कर ही न रहे हैं, तो मतलब मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं ना जो 11th-12th में सेल्फ स्टडी करके अपना सिलेक्शन निकालते हैं। तो आपको अंदर से ऐसा लग रहा हो कि यार उतना तो ये मतलब हार्ड नहीं है, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो देखो यार, उस बच्चे का मतलब जो मतलब मेंटली स्टेबल है वो कितना स्टेबल है, आप कितना अनस्टेबल हो, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। वो रहता कहाँ पे है, वो कहाँ का रहने वाला है, आप कहाँ का रहने वाले हो। क्योंकि मतलब मैं मतलब खास करके मैं मतलब नीट जर्नी में जानता हूँ ना कि सबका स्टार्टिंग फेज यहाँ तक मतलब यहाँ से नहीं होता है। कुछ कुछ बच्चों का स्टार्टिंग में यहाँ से भी होता है। तो ये जो गैप जो कंप्लीट करने का जो टाइम होता है ना, मतलब मेरे हिसाब से कुछ कुछ बच्चों को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल अपने अपने अकॉर्डिंग सबका टाइम लगता है। तो हाँ, तो अगर आप लोग को मतलब अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मेरे को 2026 में ज्वाइन होना ही होना है, मतलब कि मतलब नीट में अपीयर करना है ना, तो कोचिंग जो मतलब ज्वाइन होना मस्ट है। कोचिंग बिल्कुल ज्वाइन करो। कोचिंग एक अच्छा कोई रेप्यूटेड कोचिंग ज्वाइन करो। और कौन सा कोचिंग अच्छा है क्या है वो मैं इससे पहले वीडियो बनाया हुआ हूँ। यहाँ पे आई बटन पे आपको आ रहा होगा, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। और उसके बाद से मैं बात करूँ कि ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग, मैं सबकी उस वीडियो में आपको मतलब मैं खास करके बात किया हुआ हूँ। तो उसके बाद से मैं सेकेंड चीज़ बात करूँ ना कि एनसीईआरटी को आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको फिजिक्स का एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हो ना, तो उसका पॉइंट टू फाइंडर या उसका मतलब हाँ मतलब पॉइंट टू फाइंडर और उसका उसका खास करके जो समरी होता है वो तो बिल्कुल ही पढ़ना है, बिल्कुल ही पढ़ना है। उसको उसको मतलब भूल कर भी स्किप नहीं करना है। क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे लाइन्स और बहुत बच्चे मतलब कि बहुत अच्छे अच्छे चीज़ ऐसे हैं ना जो डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है। और उसके बाद से मतलब उसका खास करके क्वेश्चन जो पीछे का क्वेश्चन होता है, इंडेक्स क्वेश्चन या फिर उसका मतलब कि खास करके एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन होता है, तो वो सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करके चलना है। क्योंकि फिजिक्स में ही देखा जाए ना, तो पूरे चैप्टर मिला के ना 800 से 900 केवल मतलब इंडेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन मिला के हैं। क्योंकि मैं मतलब खास करके सॉल्व किया हूँ तो मेरे को पता है कि 800-900 क्वेश्चन है पूरा, जो कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि मतलब कंटेंट अच्छा खासा वहाँ से मिल जाता है। तो मतलब ऐसा सीन होता है कि हाँ मतलब कि आपको मतलब उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए उसको सॉल्व करने में। कुछ कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। और देखो यार, काफ़ी लोग ऐसे बोल रहे हैं ना कि 2025 के भी काफ़ी क्वेश्चन उसी एक्सरसाइज से कुछ कुछ क्वेश्चन उठ के आए हुए हैं। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि मतलब जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आते हैं। और देखो, कोई भी एनसीईआरटी यूज करना वो सब आपका अपडेटेड एनसीईआरटी होना चाहिए। अपडेटेड एनसीईआरटी का मतलब कि वो सब 2000 खास करके 25 का ही होना चाहिए। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग एनसीईआरटी में हो चुके हैं बायो के भी। तो बायो का तो मतलब आपको एनसीईआरटी तो बायो का आपको बाइबल की तरह या कुरान की तरह या गीता की तरह आपको रटना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको कुछ आपका मतलब खास करके नीट में सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। अभी रटने के बाद भी सिलेक्शन होने के चांस है। सिलेक्शन होना ये मैं कंफर्मेशन नहीं बोलूँगा, सिलेक्शन होने के चांस बनते हैं। एनसीईआर और उसके बाद से केमिस्ट्री में बात करूँ, केमिस्ट्री में भी आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी अच्छे से घोल के पीना। हर एक एनसीईआरटी का लाइन का मतलब समझना, छोटे छोटे चीज़ों का मतलब समझना, इंडेक्स क्वेश्चन को देखना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखना। फिजिकल का एनसीईआरटी कुछ कुछ चैप्टरों में बहुत अच्छा दिया हुआ है, जैसे कि मतलब सॉल्यूशन में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स बहुत अच्छा लिखा हुआ है। हाँ, अगर आप चाहो तो जो आयनिक इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक है ना, उसका एनसीईआरटी आप लोग स्किप कर सकते हो। क्योंकि उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, बहुत कुछ ज़्यादा ही लिखा हुआ है बिना कुछ मतलब का। हाँ, उसमें क्या मतलब इंडेक्स क्वेश्चन ये सब चीज़ आप लोग देख लेना, पीछे का एक्सरसाइज भी आप लोग सॉल्व कर लेना, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब चीज़ों का आप लोग एनसीईआरटी पढ़ना। मोल कंसेप्ट भी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी, सबका एनसीईआरटी को आप लोग धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ चलते मतलब खास करके पढ़ के चलते रहना।
देखो यार, आज मैं आप लोग के साथ प्रूवन एनसीईआरटी सोर्स शेयर करने वाला हूँ जो सब कुछ कवर करता है, चाहे आप ऑफलाइन में हो चाहे ऑनलाइन में हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी करते हो आकाश में हो एलन में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपके पास जरूर होना चाहिए, तो वीडियो को जरूर देखना लास्ट तक। देखो यार, जब हम एनसीईआरटी मास्टरी की बात करते हैं ना, तो मेरे पास कुछ ऐसा सोर्स होना चाहिए जो हर चीज़ कवर करे, कोई भी चीज़ मेरे से स्किप कभी छूटे ना। तो यही है मेमोनेट। और मेमोनेट पे, और मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मेमोनेट पे ट्रस्ट क्यों करना चाहिए। तो देखो, ये नीट 2025 में 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन बायो के, और 43 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन फिजिक्स के, 44 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के मेमोनेट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आए थे। ये चीज़ प्रूवन है मतलब मेमोनेट की तरफ से। तो इसलिए मतलब आपको बहुत ज़्यादा इस पर ट्रस्ट आपको होना चाहिए। और हाँ, इंडिया में पहला ऐसा सिस्टम है जो ये सब चीज़ आपके लिए लाया है। देखो यार, अगर आपने अपने कोचिंग में कोई एक टॉपिक पढ़ा होगा ना, तो एनसीईआरटी में ज़रूर होगा। तो एनसीईआरटी का पेज नंबर देखो और मतलब मेमोनेट ऐप को ओपन करो, और मेमोनेट ऐप में ओपन करके जैसे मैं बगल में शो कर रहा हूँ ना, तो मेमोनेट ऐप को ओपन करके अपना डिफिकल्टी लेवल चेक करो। और उसके बाद से आपको मिलेगा मेमोनेट पे सभी टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, पीवाईक्यू जितने भी है, पीवाईक्यू 30 ईयर्स पहले का, पीवाईक्यू उस समय का, और उसके बाद से आपको मिलेंगे असरसनिजन टाइप के क्वेश्चन, उसके बाद से आपको मिलेंगे जितने भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन, आपको सब कुछ प्रोवाइड होगा इस ऐप में। अब देखो यार, अब कुछ स्टूडेंट का मतलब खास करके डाउट ये आता है ना कि मेरे पास मॉड्यूल है तो क्या मेरे को ये सॉल्व करना चाहिए कि नहीं। तो मेरे हिसाब से 100% आपको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि मॉड्यूल में कुछ कुछ चीज़ें आपको स्किप हो जाती हैं, लेकिन मेमोनेट में ऐसा कुछ भी स्किप नहीं होता है। और काफ़ी लोग का मतलब क्वेरी ये आता है, जैसे कि जब आप जैसे मॉड्यूल जब मतलब खास करके अपना कंप्लीट करो ना, तो उसके बाद से मेमोनेट ऐप करके जितना भी इसको सॉल्व करने का एक हैबिट बनाओ, क्योंकि मॉड्यूल में कुछ कुछ चीज़ें स्किप होती हैं। और मैं तो यही ज़्यादा प्रीफर करूँगा कि पूरा चैप्टर वाइज ना मतलब खास करके ना करके अपना एक जैसे पेज वाइज खास करके करो, क्योंकि सभी टाइप के क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जाते हैं, आपको इधर उधर जाने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। और हाँ, मेमोनेट में मिलते हैं आपको 15,000 प्लस क्वेश्चन, यानी 15,000 प्लस क्वेश्चन एक बहुत ज़्यादा ही ह्यूज क्वेश्चन होता है आपको हर टाइप के क्वेश्चन वैरायटी को एक्सपीरियंस करने का। देखो यार, काफ़ी बच्चों का एक कन्फ्यूजन ही होता है ना कि मेरे को जैसे कि अब कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मेरे को जैसे नीट तक कैसे याद रहेगा। तो देखो यार, मतलब तो यहाँ आता है इंडिया का मतलब साइंटिफिक रिवीजन टेक्निक, जो आपको ये बताएगा ना कि रिवीजन कब करना है, आपको क्या रिवीजन करना है, क्योंकि मतलब इसका डिजाइन फॉरगेटिंग टेक्निक पे मतलब आधारित होता है। तो इसलिए आप लोग मतलब रिवीजन के टेक्निक मतलब खास करके टेंशन मत लो, क्योंकि मतलब मेमोनेट सब कुछ संभाल लेगा। तो देखो यार, मैं आपको इस मतलब मेमोनेट के बारे में बताया ना, इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं ना, इसमें मिलते हैं आपको अनलिमिटेड कस्टमाइज्ड मॉक्स, जो आप लोग जैसे अब जब खास करके जैसा कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ तो उसका आप लोग अलग अलग चैप्टर का मॉक खुद से बनाओ और खुद से दे दो, जैसे यहाँ पे बगल में स्क्रीन में सो रहा होगा। आप लोग उसके बाद से आप लोग को अगर मतलब कोई पार्ट सिलेबस मतलब आपका कोई पार्ट्स मतलब खास करके कंप्लीट हुआ, तो पार्ट सिलेबस आप लोग अपने पार्ट्स में जाके आप लोग अपना पार्ट सिलेबस बना के, और उसके बाद से आप लोग एग्जाम दे सकते हो। कोई चैप्टर कोई आपको कोचिंग में कोई जैसे पार्ट सिलेबस का एग्जाम आ रहा है ना, तो आप लोग मेमोनेट ऐप में जाके अपना खुद से ही अपना मतलब मॉक टेस्ट आप लोग अपना चैप्टर क्रिएट करके आप लोग चैप्टर का मॉक टेस्ट बना के वहाँ पे जैसे मतलब खास करके दे सकते हो। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा और इससे मतलब बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल सकता है। और हाँ, इसी ऐप में आता है इंडिया का सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज, जिसका नाम होता है ब्रह्मांड टेस्ट सीरीज। इसमें हर क्वेश्चन बहुत अलग होते हैं, और ये मतलब इसमें हर क्वेश्चन बहुत अलग होता है, और ऐसा क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलता है, जैसे हर वैरायटी का अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। तो ये आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो अभी ऐप इंस्टॉल करो और आप लोग जाके फ्री में ये सब चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, जो हर चैप्टर के खास करके फर्स्ट 2 सब टॉपिक्स का आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आप लोग जो मतलब कस्टमाइज जो मॉक्स है ना, उसका 10 सेट्स आप लोग मतलब कस्टमाइज मॉक्स आप लोग दे सकते हो। ब्रह्मांड टेस्ट सीरीज का जो फर्स्ट आप लोग मतलब खास करके ब्रह्मांड टेस्ट सीरीज आप लोग दे सकते हो। उसके बाद से आपको जो भी खास करके नोट्स है ना, तो हर पार्ट्स के 2 मतलब चैप्टर का नोट्स आपको मिल जाएगा। और जो आपका मतलब खास करके 3D विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा मतलब मेथड वहाँ पे फ्री में अवेलेबल है, तो आप लोग जाके एक बार देख सकते हो। और हाँ, अभी प्राइस बहुत ज़्यादा कम है, तो अगर आपको पसंद आए तो आप लोग उसका परचेस कर सकते हो, क्योंकि प्राइस बढ़ने वाला है। और देखो, नीट 2025 के काफ़ी टॉपर्स के भी बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड आते हैं इस ऐप को लेके, तो आप लोग एक बार एक्सप्लोर जरूर करना। और यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार आप लोग जाके एक्सप्लोर जरूर करो। और देखो यार, अगर मैं थर्ड चीज़ बात करूँ ना, कि आपका मतलब जो भी ना आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप लोग कोई भी मतलब ड्रॉपर हो ना, ड्रॉपर में भी अगर आप लोग 2 साल 3 साल अगर आप ड्रॉपर हो, अगर आप लोग मतलब ये सोच रहे हो कि मेरे पास मतलब अपना कंटेंट आ चुका है, मेरे पास मतलब अच्छा खासा नोट्स है, मेरे पास मॉड्यूल है, केवल मेरे को सेल्फ स्टडी करना है, तो बिल्कुल आप लोग इन सब फालतू की चीज़ों मत ना, कि रोज़ अब तुम लोग लगे लेक्चर देखने, रोज़ तुम लोग लगे मतलब कि मतलब उसका मतलब अच्छे से नोट्स बनाने, अच्छे नोट्स बनाने लग रहा हो। इन सब चीज़ों में ज़्यादा अपना टाइम मत वेस्ट करना। सबसे ज़्यादा जरूरी ये है ना कि आप लोग अच्छे से स्पीड अप करके रिवाइज करना, सबसे पहला चीज़ तो है। और सेकंड चीज़ ये है ना कि आप लोग जो भी रिवाइज किए हो ना, उस पर अच्छे खासे क्वेश्चन लगाना। आप लोग को सबसे अच्छा चीज़ ड्रॉपरों का यही होता है ना कि उन लोग के पास थ्योरी वोरी पढ़ने का उतना टाइम नहीं होता है। अच्छे से थोड़ा मोड़ा रिवाइज करके वो लगते हैं अपना मतलब अपना खास करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, ये सब चीज़ प्रैक्टिस करने। तो इसलिए अगर आप लोग मतलब 2-3 साल अगर आप लोग का मतलब टाइम हो चुका है, अगर आप लोग ड्रॉपर हो, अच्छे खासे ड्रॉपर हो, काफ़ी 4-5 साल भी ड्रॉपर होंगे, तो उन सब चीज़ों में ज़्यादा मत पढ़ना कि मतलब कि अच्छे से नोट्स बनानी, सब मतलब फालतूगिरियों में ज़्यादा मत पढ़ना। अगर हाँ, अगर आप लोग जो भी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़े हुए हैं ना,
या फिर ऑनलाइन कोचिंग में आप उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, इधर उधर घूमना, दोस्तों के साथ घूमना, जैसे टीचर के साथ काफ़ी मतलब हल्ला गुल्ला, मतलब ये सब हंसी मजाक होता है ऑफलाइन क्लासरूम में भी। तो अगर आप लोग ऑफलाइन में हो, कोटा, आकाश, कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहा हो ना, या मतलब किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहा हो, तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा मत पढ़ना, क्योंकि ये सब चीज़ें छोटे टाइम के लिए अच्छी लगती हैं, लॉन्ग टाइम के लिए बहुत ये सब चीज़ मतलब बेकार हो सकती हैं, उतना अच्छा नहीं लगता है कि मतलब कि हाँ मतलब कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो इन सब चीज़ों को याद करने में उतना अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से था दूर भागना, जितना टाइम हो सके कंज्यूम करके और एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के अपना सिलेबस कंप्लीट करना, हो सके तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा करना। और देखो यार, फोर्थ चीज़ मैं बात करूँ ना कि आपको पेपर देने का, कि कौन सा पेपर अच्छा है क्या, ये सब चीज़ों मैं खास करके आप लोग से बात कर चुका हूँ। यहाँ पे ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो में जाकर देख सकते हो। टेस्ट पेपर देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जो अरे चलो यार अभी एक हफ्ते बाद मतलब इस पेपर को दे देंगे, तो वो कि फिर वो जब एक हफ्ता आ जाता है ना, तो उसके बाद से फिर सोचते हैं कि अरे यार अभी ये चैप्टर बच गया है मेरा, 2-3 दिन और लगा कि ये पढ़ मतलब कि खास करके पढ़ के उसके बाद देंगे। फिर उसके बाद से वो 2-3 में मतलब वो खास करके 2-3 दिन होने के बाद भी वो फिर उसके बाद से तो हल्का फुल्का कंफर्ट जोन में जाते हैं कि चलो घर का ही है ना, अगले हफ्ते में दे देंगे। तो इस टाइम पीरियड धीरे धीरे खास करके बढ़ता जाता है। अब आप लोग सोचोगे कि मेरे को ऐसा कैसा एक्सपीरियंस है, तो मेरे को भी ये सब मैं पहले दूसरे ड्रॉप में करता था ये सब हरकतें, कि जैसे आज ना पेपर देना, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, ये नहीं पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक छूट रहा है, डर लगता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, डर सबको लगता है पेपर से। तो देखो यार, मैं तो यही चीज़ बोलूँगा ना कि आपका जितना सा मतलब आप एक जैसे टाइम पीरियड बनाओ। जैसे एक मेरे पास डायरी है, उस मतलब वो जो डायरी है ना, उसमें मैं खास करके बहुत अच्छे से ऐसा लिखता था ना कि मेरे को कौन कौन सा चैप्टर कब कब को मतलब मेरे को कि मतलब मेरे हिसाब से कब कब पढ़ना है, कितना प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है, कितना थ्योरी देखना है, कितना एनसीईआरटी पढ़ना है। वो मैं छोटा छोटा टॉपिक लिखता था उस पर, हर एक दिन का मैं पॉइंट टू फाउंडर मानता था। और उसके बाद से मैं उसको ऐसे मतलब जो भी मेरा मतलब चेकआउट होता रहता था, तो उसको मैं ऐसे ऐसे कट करता रहता था। अगर आप लोग को चाहिए फोटो, तो मैं यहाँ पे बगल में स्क्रीन में लगा दूंगा, आप लोग देख लेना उसको। तो मैं ऐसे हरकतें करता था। और उसके बाद से ना अब जैसे ये है ना कि मतलब मेरे को अगले संडे पेपर देना है, तो मेरे को देना ही है 2 से 5 पेपर। उसके लिए कोई भी जैसे ऐसा नहीं होता है ना कि मतलब मैं उसके लिए कोई भी डाउट बनाऊँ, चाहे सब हरकतें करूँ कि अरे ठीक है 2 दिन बाद दे देंगे, ये सब मैं हरकत नहीं करता था। और क्योंकि मैं अपना बता दूं ना कि जैसे ऐसे ही मैं पेपर देता था ना, जैसे मैं डेली बेसिस पे मतलब मैं आखिरी के 2024 के पेपर में ना मैं डेली पेपर देना ही स्टार्ट किया था। तो डेली पेपर देते देते ही कहीं ना कहीं मेरे 641 मार्क्स आए थे। तो पेपर देने से आपका नंबर बूस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है, बहुत अच्छा नंबर। अगर आप लोग 400 से स्टार्ट किए हो ना पेपर देना आप लोग जैसे मॉक टेस्ट का, तो ये तो कंफर्म है कि आपको मतलब 2 महीने बाद या मेरे हिसाब से 3 महीने 4 महीने बाद ना वो 400 से नंबर 650 600 अच्छे से हो जाते हैं। अगर आप लोग बहुत अच्छे से पेपर एनालिसिस कर रहे हो, बहुत अच्छे से छोटा छोटा टॉपिक देख के पढ़ रहे हो, तो ये सब चीज़ें होती हैं पेपर देने से अच्छे से। और पेपर अच्छे से देना, इधर उधर से देख दाख के पेपर मत देना, क्योंकि ये सब हरकतें काफ़ी बच्चे करते हैं नंबर लाने के लिए, नंबर ला के खुश होने के लिए। जैसे चलो मैं अपना जैसे बुक खोल लेता हूँ, किताब खोल लेता हूँ, कहीं पेपर में ऑफलाइन पेपर गए देने के लिए, तो वहाँ से ऐसे देख लेता हूँ, ये पेपर देख लेता हूँ। ये सब हरकतें मत करना यार, क्योंकि नीट में ये सब हरकतें होती भी नहीं है। और नीट में मतलब मेरे हिसाब से ना कभी ये सब हरकत होगा। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना, जितना नंबर आए उसी को लेकर थोड़ा हल्का फुल्का अपने आप में ये करना कि अब आगे कैसे इसको अच्छा किया जाए। और हमेशा इंप्रूव करने का कोशिश करना, हमेशा इंप्रूव करने का कोशिश करना। ठीक है, कभी कभार जैसे पेपर बहुत हार्ड आ जाते हैं ना, तो कभी कभार नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं। कभी कभी मेरे भी साथ ऐसा होता था, कभी कभी मेरे 640 नंबर आए, उसके अगला पेपर दिया तो 550 नंबर ही आ गया। तो ऊपर मतलब अप डाउन नंबर होते रहते हैं। मतलब मेरे हिसाब से डिमोटिवेशन मोटिवेशन पेपर में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो पेपर में हर चीज़ आप लोग स्टेबल करके देखना। और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पेपर में लेके चलना पड़ता है। पेपर अच्छे से देना, 2 से 5 के बीच में ही देना। और देखो यार, जो भी बच्चे ड्रॉपर है ना, कोशिश ये करना ना कि मतलब कि आपका मेरे हिसाब से नवंबर दिसंबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाता है। अभी अभी मतलब जुलाई एंड होने वाला है। ये आप लोग कोशिश करना कि नवंबर दिसंबर तक आपका सिलेबस एंड हो जाए। जो भी ड्रॉपर है 3 साल 4 साल वाले जो है ना, उसके बाद से आप लोग जनवरी से ना, जैसे नए साल से केवल कोशिश करना कि हर एक एक दिन मतलब अल्टरनेट डे भी हो सकता है या फिर एक एक दिन में भी हो सकता है, रोज़ पेपर देने का कोशिश करना। अगर आप लोग 2026 का पेपर देना है ना, कम से कम उससे पहले आप लोग 100-150 पेपर दे लो। और पेपर कहाँ से मिलेगा या फिर कहाँ से नहीं मिलेगा, तो मतलब टेलीग्राम पे सब चैनल पे मतलब खास करके पड़ा हुआ है। हर एक कोचिंग का मतलब खास करके पेपर पड़ा हुआ रहता है। तो वहाँ से कोई भी निकाल के आप लोग पेपर वहाँ से दे सकते हो। इतना कोई मतलब खास करके दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि मैं भी मतलब वहीं से निकाल पेपर देता था। तो ये था। और देखो यार, उसके बाद से मैं अगला बात करूँ ना, नीट का पीवाईक्यू और जेई का पीवाईक्यू। जेई मेंस का पीवाईक्यू मैं केवल बात करूंगा। मतलब जेई एडवांस का लेवल का मैं मतलब खास करके बात नहीं करूंगा।
तो जेई का पीवाईक्यू देना और मतलब खास करके नीट का पीवाईक्यू तो आप लोग मतलब जो भी बच्चे ड्रॉपर है ना वो जैसे काफ़ी बार तो दे चुके हैं तो अलग की बात है। और जो भी बच्चे मतलब जेई का तो क्वेश्चन मस्ट है लगाना, जेई मेंस का क्वेश्चन आप लोग लगाना। और जेई मेंस का क्वेश्चन लगाने का फायदा ये होगा ना कि आप लोग को एक अच्छा अप्रोच मिलेगा क्वेश्चन लगाने का। और जेई मेंस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस साल रिपीट हुए थे 2025 के पेपर में। तो जेई मेंस के पेपर आप लोग देख लेना, पेपर नहीं मिले तो कोई भी जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजन पे ना मतलब बहुत अच्छे अच्छे मतलब होते हैं अरिहंत के या फिर मतलब मेरे हिसाब से दिशा के या छोटे छोटे एमटीजी के, ये सब मतलब पीवाईक्यू आते रहते हैं 2025 से लेकर 2000 मतलब मेरे हिसाब से और जितने पहले का पेपर आप लोग दे सकते हो ना वो पेपर देना स्टार्ट करना। और पेपर क्या देना उसका पीवाईक्यू, जैसे कोई एक चैप्टर पूरा पढ़े उसके बाद से मतलब जेई मेंस का पेपर लगा लेना। अब जिससे इससे सबसे अच्छा चीज़ ये होगा ना कि आप लोग हार्ड हार्ड क्वेश्चन आपको दिखेगा ना तो एक अच्छा चीज़ ये रहेगा कि हाँ मेरे को मतलब कि अच्छा मतलब टैकल करने को क्वेश्चन मिल रहा है, मेरे को ऐसा मिल रहा है, मेरे को ऐसा मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी क्रिएट हो सकता है क्योंकि जेई मेंस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इस साल नीट 2025 के पेपर बहुत अजीब मतलब अजीबोगरीब बीता था, मेरे को अच्छे से पता है क्योंकि मेरा भी 475 ही मार्क्स आया था, 641 से 475 मार्क्स। इतना डाउनफॉल मैं अपने लाइफ में कभी नहीं देखा था। तो ये था और मतलब इसका मेन रीजन ये हो सकता है ना कि मैं जैसे जेई मेंस का पेपर कभी नहीं लगाया हुआ था, केवल मैं नीट पे ही मतलब रिलायबल था क्योंकि 2024, 23, 22 और 21 का पेपर देखा जाए ना तो बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी बेसिस, बहुत ज़्यादा फार्मूला बेस ये सब पेपर आया था। तो मेरे को ऐसा लगा था कि 2025 में भी ऐसा ही पेपर होगा मतलब होगा। तो इसलिए मैं खास करके बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में चला गया था कि मतलब इससे हार्ड तो नहीं आएगा, इससे ज़्यादा क्या पूछ लेगा। तो ये सब सीन मेरे साथ हुआ था। लेकिन हाँ अगर आप लोग 2026 में अपीयर होने वाले हो ना तो ये सब चीज़ आप लोग ध्यान देना। 2000 मतलब कि मेरे हिसाब से जेई मेंस का पेपर लगाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस का पेपर लगाए बिना आप लोग नीट में मत बैठना क्योंकि इस साल बहुत अजीबोगरीब खेला तमाशा हुआ था। सबसे पहला हुआ था जेई मेंस 2025 का पेपर भी थोड़ा हल्का फुल्का हार्ड आया था जेई, और उसके बाद से मतलब बोर्ड का फिजिक्स का भी पेपर थोड़ा हार्ड आया था। तो मेरे को ऐसा लगा ना कि चलो मतलब नीट का भी कितना हार्ड पूछ लेगा, मैं थोड़ा हल्का फुल्का हार्ड लेवल में भी मैं खास करके पढ़ के गया था। लेकिन तब भी पे मैं एग्जाम में जाके पूरा फैल गया था। मेरे फिजिक्स में कल 71 मतलब मेरे हिसाब से 71 मार्क्स ही आए थे, मतलब 71 नंबर आए थे। तो मतलब ये था मेरे साथ। और इसलिए मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं इस साल पार्सल ड्रॉप में अगर जाता हूँ ना, पार्सल ड्रॉप करने का मेरा मन केवल 20% है, जैसा कि मैं वीडियो की शुरुआत में बताया था। तो 20% में भी अगर मैं हल्का फुल्का चांस बन गया करने का, और मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, मैं केवल 3-4 महीने ही पढ़ूंगा लास्ट के 3-4 महीने, क्योंकि मैं अब जैसे ये है कि मैं किस मतलब ब्रांच में जाऊँगा, BMS BHMS पैरामेडिकल में किस में ज्वाइन होऊंगा मेरे को खुद नहीं मतलब मेरे को खुद अभी तक नहीं पता है क्योंकि मैं काउंसलिंग सब में कराऊंगा। जिसमें भी मिले मैं काफ़ी सीनियरों से बात करूँगा कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उसके बाद से मैं ज्वाइन होऊंगा। तो वहाँ पे जाने के बाद कैसा माहौल बनता है, पेपर देने का कैसा तरीका है, क्या है, मेरे को टाइम मिल पा रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ें मेरे पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इसलिए मतलब कि जो भी चीज़ें होता है वो सब सिचुएशन पे डिपेंड करेगा मेरे को मतलब पार्सल ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है, क्या करना है क्या नहीं। अगर मैं पार्सल ड्रॉप लेता हूँ तो ये सब 5 चीज़ें मैं बहुत अच्छे से करूँगा क्योंकि 5 चीज़ें करने से ही आपका सिलेक्शन होगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें करने से ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप लोग को ऐसा लगता है ना कि सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत ईजी है, बहुत हलवा है, तो 2025 का पेपर सबको एक आना दिखा चुका है कि मतलब नीट का पेपर इतना ईजी नहीं आता है जितना आप लोग सोचते हो। तो इसलिए एक बहुत अच्छे से और बहुत एक जैसे मतलब सीरियस होके मतलब खास करके पढ़ाई करना, और ज़्यादा इधर उधर के बकचोदियों मत पढ़ना क्योंकि मेरे हिसाब से मतलब उसके बाद से रिग्रेट बहुत ज़्यादा होने लगता है, रिग्रेट बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे एग्जाम के बाद से आपको जैसे दिखने लगता है कि मैं ये गलती किया था, ये गलती किया था। काफ़ी लोग अभी कमेंट सेक्शन में भी लिखेंगे कि मेरे से ये इस साल गलती हो गया था। तो ये सब चीज़ें उससे पहले मत करना। हर एक अपना एक मतलब एक मेरा दोस्त था, वो जैसे मेरे साथ कोटा में पढ़ता था, तो एक हरकत बोलता था कि हर एक अपना ऐसे अस्त्र शस्त्र अपना तैयार करके रखे रहना, कब अपना ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ जाए वो किसी को नहीं पता है। तो मैं भी एक चीज़ बोलूँगा, अपना छोटा छोटा अस्त्र शस्त्र सब निकाल के बैठे रहना, मतलब लगा के बैठे रहना। नीट 2026 में कौन सा अपना ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ जाए आपको खुद नहीं पता होगा। कैसा पेपर ईजी आ जाएगा, पेपर हार्ड आ जाएगा, ये किसी को नहीं पता है। और जो भी यूट्यूब पे सब फालतू वीडियो बना रहे हैं ना कि 2026 का पेपर ईजी आएगा, 2026 का पेपर बहुत हार्ड आएगा, वो किसी के हाथ में नहीं है। इस साल भी बहुत लोग ऐसा बोल रहे थे कि मेरे नोट्स के बाहर क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, ये सब हरकतें काफ़ी लोग बोले थे। सबके बाहर का नोट्स का क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे, काफ़ी टीचरों को भी नहीं हवा लगा था। तो इन सब देखो यार, और मतलब यूट्यूब पे तो थोड़ा सा भी ये सब होता है ना प्रेडिक्शन, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ पर उतना ज़्यादा विश्वास मत करना। और मतलब कैसा पेपर आएगा क्या नहीं आएगा वो सब 2026 में 3 मई को पता चल जाएगा क्योंकि इस साल 3 मई को पेपर पड़ेगा। तो पूरा वीडियो में बस यही था जो मेरे को खास करके 5 पॉइंट ऐसा लगा ना कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। तो मैं मतलब अपना पूरा पॉइंट रखा हुआ हूँ। तो अगर आपका कोई भी क्वेरी होगा ना तो ऊपर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, वहाँ पे मेरे को DM कर देना और फॉलो कर लेना। और उसके बाद से अगर आपका कोई भी कमेंट होगा यहाँ पे नीचे पिन कर देना। और हाँ, मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि मेरा मतलब 1000 सब्सक्राइबर का गोल है। उसके बाद से मैं खास करके Q&A वीडियो डालूंगा जो आप लोग देख सकते हो। तो मतलब यहीं तक था इस वीडियो में। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। तो बी हैप्पी एंड बी सेफ।